नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज की वीडियो का टॉपिक है कि खुद को और औरों को पहचानना सीखें। आज की वीडियो का मकसद यही है कि बहुत बार हम लोग अपनी अच्छाइयों को, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को तो जानते होते हैं। हम अपनी नज़र में एक अच्छे इंसान होते हैं, पर फिर भी हमें पता नहीं होता कि सामने वाले हमारे उन गुड पॉजिटिव पॉइंट्स को क्यों देख नहीं पाते, क्यों हमें क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हमें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, क्यों हमें हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर वो कभी भी हमारे एफर्ट से, हमारे पर्सनालिटी से, हमारे अच्छे व्यवहार से खुश नहीं हो पाते। उन सब के बाद भी हमारे अंदर कमियां ही ढूंढते रहते हैं, हमें क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात को भी जानना है कि जैसा हम खुद को देखते हैं वैसा लोग हमें नहीं देखते। जैसे कि आप वृषभ राशि के हैं और आप जानते हैं आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी मैटर करती है। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई काम करें जो रिस्की हो, जो आपकी सिक्योरिटी को दांव पर लगा दे या फिर आपको अनस्टेबल बना दे। पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके इस बिहेवियर को कमजोरी समझ लेंगे। उनको लगेगा कि आप रिस्क उठाना ही नहीं चाहते, आपके अंदर करेज ही नहीं है, आपके अंदर कुछ बड़ा करने की हिम्मत ही नहीं है। और वहीं पर अगर रिश्तों की बात की जाए तो आप हर रिश्ते को आखिर तक निभाने की कोशिश करते हैं, पर यहीं पर सामने वाले आपको कमजोर समझ लेते हैं, आपको पॉजेसिव समझ लेते हैं, आपको नीडी समझ लेते हैं। वो जान ही नहीं पाते कि आप कोशिश में हैं कि इस रिश्ते को ना तोड़ा जाए, पर उनको लगता है कि आप ही नीडी हैं, आप रिश्तों को छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ने की हिम्मत नहीं है। और वहीं पर आपका काइंड नेचर, आपका सपोर्टिव नेचर, वो भी आपको कमजोर ही दिखा देता है। लोगों को लगता है कि आप उनकी तरफ काइंड इसलिए हैं, सपोर्टिव इसलिए हैं क्योंकि आप उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आप उनके साथ अटैच्ड हैं। तो चाहे आप कुछ भी कर लें, आपकी अच्छाइयों को भी नेगेटिव पॉइंट्स की तरह ही देखा जाता है। तो यही वजह होती है कि कभी कभी हम खुद भी समझ नहीं पाते कि लोग हमें रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, लोग हमारी वैल्यू क्यों नहीं देते। तो इसलिए आपको सिर्फ अपने ही नजरिए से नहीं, औरों के नजरिए से भी देखना होता है। ये तो सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप समझ सकें कि जैसा हम सोचते हैं लोग हमारे बारे में वैसा नहीं सोचते। और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को पहचानने में गलती कैसे कर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले के अंदर हमें रेड फ्लैग्स दिख रहे होते हैं, हमें अंदर से महसूस हो रहा होता है कि हाँ, जिनसे हम रिश्ता रखने जा रहे हैं या फिर जिनके साथ हम डील कर रहे हैं उनकी इंटेंशन सही नहीं है, या फिर वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है, पर फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, हम उनसे रिश्ता रखते हैं, रिश्ता निभाते भी हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि शायद भगवान ने इस इंसान को हमारे लिए भेजा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो हमें इसको जाने नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमारी अपनी भी डिजायर्स हो सकती हैं, हमारे अंदर खुद भी अट्रैक्शन हो सकती है उस इंसान के लिए, तो हम अपने डिजायर्स को छोड़ नहीं पाते। हमें लगता है कि हाँ, अगर कुछ कमी होगी भी, अगर कोई बात होगी भी तो हम डील कर लेंगे। तो यहीं पर आकर परेशानी हो जाती है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां पर अपने मन की सुनना सही होता है, पर प्रैक्टिकल होना भी उतना ही जरूरी हो जाता है।
क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके लिए मीठा खाना सही नहीं है पर आपका मन कर रहा है, तो उस वक्त आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। अपने मन की तो सुननी है, पर हाँ, प्रैक्टिकल भी होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चीज इस वक्त आपको टेम्पटेशन दे रही है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो भी इंसान, जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भेजी जाती है, वो इसलिए नहीं कि वो आपके लिए है, आपके लिए सही है, वो इसलिए क्योंकि आपको टेस्ट किया जाता है कि क्या आपने अपने लेसन सीख लिए हैं, क्या आप इन बातों के लिए अवेयर हो चुके हैं, क्या आप इंसानों को पहचानना सीख चुके हैं, क्या आप अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको जानना पहचानना सीख चुके हैं। क्योंकि जब तक आप अपने लेसन लर्न नहीं करेंगे, आपको बार बार टेस्ट किया जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त भी आप ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं। बहुत से इंसिडेंट्स आपके साथ हो चुके हैं, वहां से आपने कुछ बातें तो सीखी हैं, पर अभी भी सब कुछ नहीं सीखा है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको दोबारा से उन्हीं साइकिल में फिर से डाला जा सकता है, ये जानने के लिए कि क्या अब आप लोगों को पहचानना सीख गए हैं या अभी भी नहीं। क्या अभी भी आप अपनी डिजायर्स के पीछे ही भाग रहे हैं या फिर अपना अच्छा बुरा पहचानना सीख गए हैं। तो आपको भी ध्यान देना है कि जो भी आपके साथ अब तक हुआ, आज तक हुआ, वहां से आपने क्या सीखा, क्या लर्न किया। अगर अभी भी नहीं सीख पाए हैं तो फिर से आपको टेस्ट किया जा सकता है। और एक बात और है जो आपको जानना जरूरी है, और वो ये कि जहां पर एक्ट करना होता है वहां आप बहुत सोचते रह जाते हैं, बहुत ज्यादा वक्त ले लेते हैं। तो इस वजह से भी आपको डिलेज देखने को मिलते हैं। अगर आपको खुद को समझ ना भी आ रही हो तो भी आप पेशेंस के साथ बैठे रहते हैं, इंतजार में कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई ना कोई खबर बाहर आ जाएगी, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो जहां आपको गाइडेंस की जरूरत हो, जहां आपको एडवाइस चाहिए हो, आप नहीं लेते हैं। आप खुद पर ही विश्वास करते हैं, खुद की ही सुनते हैं, और इसी वजह से भी आपको डिलेज देखने को मिलते हैं, या फिर आप जान ही नहीं पाते कि आपके रास्ते में परेशानियां आ कहां से रही हैं, आपको कहां पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको कहां पर अमेंडमेंट्स चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि बहुत बार हम खुद को ही सही से जान नहीं पाते, हम औरों को पहचान नहीं पाते, या फिर हम खुद को औरों की नजर से देख नहीं पाते। यही वजह बन जाती है कि हमारे काम बन नहीं पाते, हम लोगों को समझ नहीं पाते, हम ये नहीं जान पाते कि लोग हमारी अच्छाइयों को क्यों देख नहीं रहे हैं। तो आपको भी हर चीज को ध्यान से देखना है, खुद को खुद के नजरिए से और औरों के नजरिए से भी जानना है। उसके बाद आप जान पाएंगे कि क्यों आपको ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं, क्यों आपके रास्ते परेशानियों से भरे मिलते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।